नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। आज हम कुछ ऐसे हस्तियों से रूबरू करने जा रहे हैं जो आपके और हमारे बीच रहकर राजनीति के शिखर तक का सफ़र तय किया और नाम रुतबा सब कुछ मिला और हम सबके काफ़ी करीबी रहे हैं। वो 10 छात्र नेता जो आज राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा राजनेता बने। भारत की राजनीति पर वंशवाद का साया बहुत गहरा है, पर देश में कई नेता ऐसे भी हैं जो छात्र राजनीति में अपनी पैठ बनाकर दिग्गज राजनेता बन पाए। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों से अपना राजनीति की पारी शुरू की, छात्र नेता के रूप में किया और आज राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा कद है। तो जानते हैं ऐसे 10 नेताओं के बारे में। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक से शुरू करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करते हुए पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। 1973 में फिर छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए पटना लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और जीते। फिर जेपी आंदोलन से जुड़े और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। 29 साल के लालू यादव सबसे युवा सांसदों में से एक बने। 1990-1997 के बीच लालू बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव यूपीए सरकार में 2004-2009 तक रेल मंत्री भी रहे। फिलहाल सेहत खराब रहने की वजह से वो राष्ट्रीय राजनीति से दूर हो गए हैं। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक। 1970 में कोलकाता में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के साथ जुड़ी और तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उभरी। आपातकाल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जादवपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ी और दिग्गज वाम नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष और फिर नरसिंह राव की सरकार में मानव संसाधन मंत्री बनी। 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई और 14 साल बाद 2011 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी। फिलहाल ममता दीदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहती हैं। अरुण जेटली, भारतीय जनता पार्टी। आंकड़ा देखिए, इस सदन में माननीय अध्यक्षा जी के अध्यक्ष बने। उसी दौर में जेपी आंदोलन में छात्र और छात्र संगठनों की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष बने। आपातकाल में 1.5 साल जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद वकालत की पढ़ाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बने। एनडीए सरकार में कानून मंत्री बने। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे और उसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। मोदी सरकार में भी वित्त मंत्री रहे। इनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड मुखिया और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए छात्र नेता के तौर पर उभरे। बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। फिर जेपी आंदोलन में जुड़े और युवाओं की छात्र संघर्ष समिति में अहम भूमिका निभाई।
1975-1977 के बीच आपातकाल के चलते जेल जाना पड़ा। 1985 में लोकदल से विधायक चुने गए और 1989 के बाद 6 बार लोकसभा की सीट जीती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्रालय भी संभाला। भारतीय रेल की सबसे मशहूर पानी की बोतल रेल नीर उन्हीं के कार्यकाल में आया था। नीतीश कुमार वर्ष 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। शुरुआत की। पेशे से वकील, 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में मंत्री बनी। 1990 में वे पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी। उन्होंने 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सीट जीती। उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और अभी के मौजूदा मोदी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कोई एक देशभक्त के सामने इसके अलावा और कोई कर्तव्य नहीं है कि आज अपने देश को बचाना है। हैदराबाद में जन्मे येचुरी ने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में पढ़ते हुए 1974 में छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से जुड़े। आपातकाल में जेल गए पर रिहा होने के बाद 3 बार जेएनयू के छात्र संघ का चुनाव जीता। फिर SFI के पहले ऐसे अध्यक्ष बने जो केरल या पश्चिम बंगाल से नहीं थे। साल 1985 में CPM की सेंट्रल कमेटी में और 1992 में पोलित ब्यूरो में चुने गए। साल 2005 से येचुरी राज्यसभा सांसद हैं। 19 अप्रैल 2015 से महासचिव के रूप में निर्वाचित किए गए थे। 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। प्रफुल्ल कुमार महंत, असम गण परिषद। असम के गुवाहाटी में वकालत की पढ़ाई करते हुए प्रभावशाली छात्र संगठन अखिल असम छात्र संघ से जुड़े और 1979 में उसके अध्यक्ष बनाए गए। गैर असमिया लोगों के खिलाफ आंदोलन में प्रभावी नेता के तौर पर उभरे और 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ऐतिहासिक समझौते पर असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1985 में ही असम गण परिषद पार्टी बनी और उस साल पार्टी के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महंत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त वो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाने के बाद महंत ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अभी असम विधानसभा के सदस्य हैं। अजय माकन, कांग्रेस। कार्य में कुछ कमी 1985 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले माकन फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ताकतवर संघ के अध्यक्ष बने। 1993, 1998 और 2003 में दिल्ली से विधायक चुने गए। 2004 में पहली बार लोकसभा में चुने गए और फिर आवास और शहरी विकास मंत्री, खेल मंत्री और गृह राज्य मंत्री रहे। साल 2015 में दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की अध्यक्षता की पर एक भी सीट नहीं जीत पाए। फिर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के
राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। फिलहाल राजस्थान के लिए AICC के महासचिव हैं। डी राजा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। First time I felt so much ashamed. डी राजा का जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के एक दलित परिवार में हुआ था। डी राजा अपने गांव में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले पहले छात्र बने। मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में पढ़ाई करते वक्त छात्र राजनीति में कदम रखा। साल 1994 से डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं। वर्ष 2007 में वो तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद हैं। CP जोशी, कांग्रेस। 1973 में राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद नाथद्वारा से विधायक का चुनाव जीता। 4 बार विधायक बने और राज्य सरकार में कई मंत्रालय संभाले। 2008 के चुनाव में नाथद्वारा से 1 वोट से हारे। 2009 में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार सांसद बने। तत्कालीन UPA सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री बने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके जोशी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में नाथद्वारा से विधायक। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें आप। धन्यवाद।